गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे हों। हमने थर्ड चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। आगे हम इसको रीड करने जा रहे हैं। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर के बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन। हरे रंग का मोटा कालीन का क्या मतलब यहाँ पे? कहीं कहीं हरियाली और कहीं हल्का पीलापन, तो कहीं पर हल्के पीले रंग की हरियाली, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते देखते परिदृश्य से सब छुमंतर, जैसा किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। थोड़ी देर में क्या है, देखते ही देखते सभी के पहाड़ों पर ऊंचाई होता है ना, पहाड़ों पर ऊंचाई की वजह से थोड़ी देर में क्या होता है, एक बादलों की मोटी सी चादर, सब बादल में हो गया। उसके बाद देखते हैं, चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे शयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। क्या हुआ? धीरे धीरे थोड़ी, जैसे बादल होते हैं, बादल के साथ साथ क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी धुंध भी आ गई थी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर के बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप से मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। क्यों? वो नज़ारा देखने के लिए क्या हुआ, उन्होंने जीप रुकवा दी थी और कुछ धुंध भी हो गई थी ना। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत का मतलब क्या है? यहाँ की सब और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को था। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। जहाँ तक नज़रें ख़त्म नहीं हो रही थी, वहाँ तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अर्थात वहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। अपने को निरंतर दे देने की अनुमति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वही कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन, कि हरा सोचो, थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठी धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदित मंदित हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रा के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवास में बहते हुए चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद क्यों बोला गया है कि जो हम देख रहे थे, हमारा वजूद तो कुछ भी नहीं था, लेकिन चारों तरफ कहीं पहाड़, कहीं झरने, कहीं नदियाँ, सभी अपना अपना रूप बिखेर रहे थे। कहीं फूल, कहीं वादियाँ, सभी अपने अपनी छटा हर जगह दिखा रहे थे। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है, यही चलायमान सौंदर्य है। कि लेखिका कहती है कि मुझे ये पहली बार अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ था कि यही चलायमान सौंदर्य है, असली सौंदर्य तो यही है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। ऐसा क्यों बोला भाई, सचमुच ईश्वर के निकट थे? क्योंकि जो इस प्रकार का जो दृश्य होता है, उसको देखकर हम अपने सारे सुख दुख, हमारा सब कुछ भूल जाते हैं और उसमें में हम इस तरह से मगन हो जाते हैं कि हमें बस कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ वो क्या था, एक उनकी जो आत्मा है, वो उन सब से जुड़कर ईश्वर के बहुत ही नज़दीक जा चुके थे। अपने आप को वे अनुभूति दे रही थी कि मुझे, कि इस संसार में सुख दुख, इन सब के अलावा, इस संसार में सुख दुख के अलावा बहुत कुछ है। जो ये सुंदरता है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो प्राकृतिक सौंदर्य था, उसके सामने वे अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रही थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। सुबह सीखी, जो उन्होंने सुबह प्रार्थना सीखी थी, साना साना हाथ जोड़ी, फिर होठों को छूने लगी थी। उनके होठों को फिर से छूने लगी थी, वे दोहराने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी की। तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल
मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी। कि जो अवस्था, जो मंत्रमुग्ध होकर जो लेखिका अपनी अवस्था में थी, वो थोड़ी दूर तक वहाँ तक चल पाई थी कि उस अवस्था में अपने आप को उन्होंने गुम कर लिया था कि अचानक से क्या हुआ, पाँवों पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नंत्रांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। कि जैसे इसमें कहने का भाव है कि जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती जो इस लीला का आनंद लेते हुए इसमें जो मंत्रमुग्ध नृत्य कर रही थी लेखिका, जो नाच रही थी, किसी आत्मा में उनकी आत्मा बिल्कुल लीन हो चुकी थी। उस नृत्यांगना, उस नाचने वाले के नुपुर होती हैं पैरों की पायल, कि वो पायल अचानक से टूट गई, उनके घुंघरू अचानक से टूट गए हो। मैंने देखा एक अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। क्या हुआ भाई, उनका ये कैसे हुआ कि एकदम से उनके जो इन्होंने बोला कि वो एकदम से उनका जो सपना जिस ख्वाब में वो जा चुकी थी वो एकदम से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कि मैंने देखा कि द्वितीय सौंदर्य के निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। क्या कर रही थी? औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थरें तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों के कुदाल और हथौड़े। उनका जो शरीर था बहुत कोमल था और उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े देखे। कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कईयों के पीठों पर उसने लेखिका ने क्या देखा कि टोकरी बंधी हुई और उसमें उनके बच्चे भी है और जिसके साथ वो काम भी करे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मारी थी और जिसके साथ वे बच्चों सहित वे कुदाल को भरपूर ताकत, अपनी पूरी ताकत जोर से जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, कि इन वादियों के बीच भी जो पेट के लिए आदमी कमाता है, उस पेट की भूख को शांत करने के लिए उनका जो परिश्रम, भूख और जिंदा रहने के लिए उन्होंने जो जंग देखी थी उन औरतों की, वो देखकर लेखिका हैरान हो जाती है। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, कि वहाँ पर मातृत्व, माता का पालन, माता के रूप का माता का पालन भी किया जा रहा है, माता के रूप का, और श्रम साधना और साथ में परिश्रम भी किया जा रहा है। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा यह क्या हो रहा है? तो उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हो आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ ने चौड़ा बना रही है। कि जिन रास्तों को से होकर हमारी जीप यहाँ से निकल रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ों को तोड़कर ये सड़क का रूप दे रही है, उनको चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात ही निकल गया। लेखिका कहती कि उनके मुंह से अचानक से निकल जाता है कि ये तो बहुत बड़ा खतरनाक कार्य है। वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है और कहता कि पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। ये बड़ा ही दुस्साध्य, बड़ा ही कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट के चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक हुई, सीधा पाताल प्रवेश। और ये करते समय अगर जरा सी चूक हो जाती है तो क्या होता है? सीधे पाताल प्रवेश। कहने का मतलब है अगर पैर या शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, शरीर का संतुलन अगर बिगड़ जाए काम करते समय, तो फिर क्या होगा? इंसान मौत के घाट उतर जाता है। और तभी मुझे तो ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों की मौत को जुठलाना है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों को देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाम और इन पत्थरों को तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रही थी।
आम जिंदगी की कहानी हर एक जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ।